दोनों नेता जो खड़ा है दोनों चोरे दिख रहा है, तो पब्लिक कहती है चलिए दोनों तो चोरे हैं तो अपना जाते वाले चोर को दे देते हैं। नरेंद्र मोदी को वोट लोगों ने दिया है ना बिहार में। नरेंद्र मोदी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? एक भी नहीं। अब उन्होंने काम नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन लोग तो जाति से ऊपर उठकर वोट दिए ही है ना भाई। नमस्कार, लाइव स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज पद यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन वो जहां कहीं भी जनसभा को संबोधित करते हैं तो महागठबंधन की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, उस पर जरूर अपनी कोई टिप्पणी करते रहते हैं। वहीं अब प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता को लेकर बताया है कि यहाँ की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, यहाँ की जनता कुछ समझदार भी है जो जाति से ऊपर आकर लोगों को या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें वोट करती है। प्रशांत किशोर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं वो सुन लीजिए। लेकिन एक बार प्रशांत किशोर ने यह भी कह दिया कि जनता यहाँ की यह भी देखती है कि दो नेता अगर खड़ा है उसमें से कोई दो चोर नेता है तो वो सबसे पहले जो अपनी जाति का नेता होगा उसे ही वोट करते हैं। लेकिन दूसरा उदाहरण भी प्रशांत किशोर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और बता रहे हैं, सुनिए। भाई दोनों नेता जो खड़ा है दोनों चोरे दिख रहा है, तो पब्लिक कहती है चलिए दोनों तो चोरे हैं तो अपना जाते वाले चोर को दे देते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई ईमानदार दिखेगा, अगर दोनों में कोई एक ईमानदार दिखेगा तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। अगर कोई ईमानदार दिखेगा तो जनता उसको वोट देगी। नरेंद्र मोदी को वोट लोगों ने दिया है ना बिहार में। नरेंद्र मोदी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? एक भी नहीं। लेकिन लोगों ने ऐसा समझा कि मोदी जी को वोट देंगे तो हमारा विकास होगा, तो लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया उनको। अब उन्होंने काम नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन लोग तो जाति से ऊपर उठकर वोट दिए ही है ना भाई। यहां जितने लोग बैठे हैं, मान लीजिए इसमें 100 आदमी अगर है, 100 में 40-50 आदमी तो मोदी जी को वोट दिया होगा, भाजपा को। वो 40-50 आदमी मोदी जी के जाति का तो नहीं है। सिर्फ जाति की बात नहीं है। मैंने क्या बताया, जब दोनों लोग चोर दिखते हैं, दोनों गलत दिख रहे हैं, दोनों एक तरह के दिखते हैं, तब आदमी ये कहता है चलिए दोनों तो एक के जैसा है, अपना जात वाले को दो कम से कम। अगर एक आदमी अच्छा दिखेगा तो बिहार की जनता में वो समझ है, वो ताकत है, लोग आगे बढ़ेंगे, उसका सही चुनाव करेंगे। हर आदमी परेशान है। हम अभी 15 महीना से पैदल चल रहे हैं, तो कितना लोग कह रहा है भैया अपना घर परिवार छोड़कर ही 15 महीना से पैदल चल रहे हैं। लेकिन यहां पर बैठे हुए जितने लोग हैं, इनके परिवार के बच्चे तो 10-10, 15-15 बरस से घर छोड़कर बाहर ही रह रहे हैं। कभी छठ में कोई शादी ब्याह घरे पड़ा तो 10 दिन 15 दिन के लिए आया। तो हमने 15 महीने से अपना घर छोड़ा है, तो आप हमको समझ रहे हैं कि हम बहुत महान आदमी हैं, साधु महात्मा हैं। आपका बच्चा 15-15 साल से बाहर रह रहा है। एक बार बच्चा यहां 20 वर्ष का हो गया, वो झोला लेकर चला गया मजदूरी करने। जब तक उसके शरीर में ताकत है उसको बाहर मजदूरी ही करना है। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर जहां लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से वो लोग जाति के आधार पर वोट डालते हैं, लेकिन वहीं उन्होंने बीजेपी का जो उदाहरण है वो भी दिया कि नरेंद्र मोदी की जाति की संख्या बिहार में कितनी है जिन्होंने वैसे लोगों को वोट दिया है, नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। और वहीं उन्होंने यह भी बताया है कि बिहार में ऐसा नहीं है, कुछ समझदार लोग भी हैं। अगर चोर दो नेता खड़े हैं और वहां पर कोई समझदार नेता है तो बिहार की जनता जो है समझदार को भी चुनेगी। हालांकि वो बात अलग हो गई कि नरेंद्र मोदी ने यहां पर कुछ काम नहीं किया, लेकिन लोगों ने ये सोचा जरूर था और ये समझा था कि शायद नरेंद्र मोदी को वोट देंगे तो बिहार का विकास होगा। तो लोगों के बारे में कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो लोग वोट डालते हैं उनके बारे में तमाम बातें थी कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो जाति से ऊपर उठकर भी अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, अपने विकास के लिए सोचते हैं और उन्हें वोट देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।